इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। भुविजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी, जो विद्यादिसागर सुधी, गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव प्रथम देव आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त निर्यापक मुनिराजों की, समस्त साधर्मी मुनिराजों की। सबसे पहले क्या करना है? भूल जाते हैं आप लोग। ये प्रसन्नता कई अच्छे अच्छे गमों को दूर करने में कारण बनती है, और जीवन में यदि प्रसन्नता आ जाए तो फिर प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति आपके चरणों में नतमस्तक होने को तैयार होता है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए कुछ बातों को हंस के टालना जरूरी है। और जब हम चीज़ों को हंस के टालना जानते हैं तो फिर जीवन से कषायों का निरसन होने लग जाता है। वस्तुतः इस संसार में रोकने के लिए दो ही चीज़ें तो हैं, एक कषाय है और एक मिथ्यात्व है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें संसार में बांधे रखी हैं, लेकिन दोनों चीज़ों के बारे में कुछ उल्टी सी बात है। मिथ्यात्व ऐसा है जो पर को छोड़ने नहीं देता, और कषाय ऐसी है जो खुद तक आने नहीं देती। फिर से बोले, मिथ्यात्व पर को छोड़ने नहीं देता और कषाय खुद तक आने नहीं देती। और जब पर को हम छोड़ते नहीं और खुद तक आते नहीं तो खुद को प्राप्त कैसे कर पाएंगे? खुद को प्राप्त करके उस तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन प्राप्त करने के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उससे हम उबर नहीं पाते हैं। ऐसे ही इस संसार का अभी तक का स्वरूप चलता रहा। अब चूंकि आपको हिंगोली में आए हुए हम लोगों को पर्याप्त दिन हो गए हैं, हो गए ना पर्याप्त दिन? आप लोग तो ऐसा समझते हैं जैसे आपको हिंगोली में रहते वक्त नहीं लगा कि हम बहुत पर्याप्त हो गया, तो महाराज जी को भी कम से कम उतना तो रहना चाहिए जितने हम रह रहे हैं। तो इतना तो संभव है ही नहीं है। और पर्याप्त की डेफिनेशन आपकी और साधुओं की कुछ अलग हुआ करती है। लेकिन जिसने प्राप्त को पर्याप्त माना है वही संतोष को पा सकता है। पुरुषार्थ हर व्यक्ति करता है, और पुरुषार्थ करने के बाद परिणाम भी हर व्यक्ति पाता है। लेकिन दो नीतियां हैं। हम जब पुरुषार्थ करते हो तो पहली नीति अपनाएं। वो कौन सी नीति है? कि सपने ऐसे देखो जैसे बहुत जीना है, लेकिन पूरे ऐसे करो जैसे अभी मरना है। फिर से कहें, सपने ऐसे देखो जैसे बहुत जीना है, लेकिन पूरे ऐसे करो जैसे अभी मरना है। जब पुरुषार्थ कर रहे हो तो ये वाली नीति अपनाना चाहिए। लेकिन जब पुरुषार्थ करने के पश्चात परिणाम सामने आ जाए तो दूसरी नीति, कौन सी?
प्राप्त को पर्याप्त मानना ही संतोष का निधान है। हम उल्टा कर लेते हैं, जब पुरुषार्थ कर रहे होते हैं प्राप्त को पर्याप्त मान लो, बहुत कर लिया, और जब उसका परिणाम सामने आता है तो पहली वाली अपनाते हैं, सपने ऐसे देखो बहुत जीना है और पूरा ऐसा करो जैसे अभी मरना है। यही गफलत में हमें ले जाती है। कौन सी नीति किस समय अपनाना है और किस समय उसको गौण करना है, यही तो अनेकांत का मर्म है। और अनेकांत का मर्म जिस व्यक्ति के जीवन में आता है वही इस जैन सिद्धांत को समझ पाता है। विचारों में अनेकांत और आचरण में अहिंसा, ये जैन सिद्धांत की प्रमुख रीढ़ है। और जिसने इन दोनों को समझ लिया वो वाकई में अपने आप को जिन बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है, ऐसा माना जा सकता है। एक छोटी सी घटना, शायद घटना आप लोगों को ज़्यादा याद रहती है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात गुरुदेव की मैं कर दूं। वो ये, जब गुरुदेव से पूछा गया भगवान जीवन का अर्थ क्या है, और मैं प्रश्न पूछने के पहले कई विद्वानों से पूछकर आया हूँ। विद्वानों से भी पूछा मैंने, पुस्तकों में भी पढ़ा, साधुओं से भी पूछा, लेकिन सबने अपने अपने उसके मायने बताए, लेकिन किसी भी मायने से मैं उस जीवन का अर्थ सही रूप से नहीं पहचान पाया। और अंतिम आस लेकर भगवान मैं आपके पास आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद आप जीवन का अर्थ बता पाएँ। अब जब इस प्रकार की उसने भूमिका बना करके और गुरुदेव के सामने प्रश्न किया तो गुरुदेव सोचे सब जगह घूम घाम के आया है। अच्छे डॉक्टर के पास व्यक्ति मरीज तब पहुंचता है जब सब जगह से हताश हो जाता है, लेकिन अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचे तो बात समझ में आती है जब इस योग के महावैद्य के पास कोई व्यक्ति पहुंच पाता है तो सब जगह से होकर आए या ना आए, लेकिन सब जगह के पुण्य को बटोर करके लाता है, तब जाके वहां पहुंच पाता है। तो पहुंचा, गुरु ने सोचा कि सब जगह होकर आया है, अब होकर आ गया तो इसको सामान्य जवाब तो नहीं चाहिए, लेकिन कठिन जवाब इसके समझ में नहीं आएगा। तो गुरुदेव कितना अच्छा जवाब देते हैं जो उसके सारे जवाबों को भारी पड़ता है, और अभी तक के जीवन के अर्थ के बारे में जो उसने अपने मायने निकाले थे उस सब से हटके और उसके लिए दिशा दे देता है। गुरुदेव कहते हैं तुम जीवन का अर्थ पूछने आए हो ना? जी भगवान। तो सुनो, तुम जीवन का अर्थ पूछ करके बहुत भटकते रहे। अरे जीवन तो एक अवसर है उसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जीवन का अर्थ पूछते पूछते अवसर गंवा दो। ये अवसर था इसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए, मीनफुल बनाने के लिए, लेकिन यदि तुम पूछने में समय बिता दिए। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग तो होते हैं बंधुओं, एक वो होते हैं जो करते बहुत हैं सोचते नहीं, और दूसरे वो होते हैं जो सोचते बहुत हैं करते नहीं। दोनों ही असफल व्यक्ति होते हैं। असफल व्यक्तियों में इन दो के अलावा कोई तीसरा मिल जाए तो बता देना। करते बहुत हैं सोचते नहीं, और सोचते बहुत हैं करते नहीं, तभी असफलता उनको प्राप्त हो जाती है। महाराज जी, असफलता प्राप्त होती है कि सफलता छूट जाती है? जो भी आप शब्द दो उसके लिए। तो ऐसी एक घटना, चूंकि संसार है और संसार के जीवों के सामने इस प्रकार की बातें हुआ करती हैं, और गुरुओं के पास जाकर के वो समाधान पाता है। आप लोग पा रहे कि नहीं पा रहे? समाधान पा रहे कि नहीं पा रहे? कल ही हमने कहा था वहाँ पर महावीर भवन में कि अपने स्वाध्याय को ज्ञानशील नहीं समाधानशील बनाना। ज्ञानशील स्वाध्याय करते करते तो बहुत समय व्यतीत हो गया, क्योंकि ज्ञान तो होती है वो सीढ़ी की तरह है, जो सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए कारण बनती है। अब कोई व्यक्ति यदि उस सीढ़ी को लेकर के अपने कंधे पे लेके निकल जाए कि लोग देख लें कि मेरे पास इतना ज्ञान है, तो उसका चढ़ना तो बंद हो ही जाता है, चलना भी भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंधे पे सीढ़ी आ गई। इसकी बजाय यदि उसके पास वाकई में वो ज्ञान रूपी सीढ़ी है तो ऊपर चढ़ जाता है, तो बहुत दूर से भी दिख जाता है कि इसके पास सीढ़ी होगी, तब तो जाकर के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो हमें चढ़ने का सौभाग्य भी मिल जाता है, और बोझ का जो एक भार था उससे भी हम बच जाते हैं। ऐसी जिन्होंने अपने ज्ञान को समाधानशील बनाया है, उन्हीं के जीवन में इस ज्ञान का सही रूप सामने आया है।
घटना है उस वक्त की जब ये शासन जिन शासन के रूप में तो था, लेकिन बहुत आतताइयों का वहाँ पर आक्रमण हुआ करता था। आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, सुना है? आपकी टीवी में सीरियल भी आया है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वहाँ पर, कितना बताया, और पूरा तो कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का अंत जिस रूप में हुआ है, उस रूप को यदि आज की समाज बता दे तो पक्का है कि जिन शासन की सिद्धि उसमें अवश्य हो जाएगी। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम मुकुटबद्ध राजा था जिसने जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त की है। किसी राजा के लिए जिन दीक्षा लेना बहुत बड़ी बात है, और मुकुटबद्ध राजा जिसके अंडर में कई राजा काम करते हैं, तो ऐसा अंतिम मुकुटबद्ध राजा जिसने अंत में जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त कर ली हो। इसीलिए भारतीय इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य को तो अपना श्रेष्ठ शासक बताता है, लेकिन उसका अंत कैसे हुआ इसको बताने में हिचकिचाता है। क्यों? क्योंकि जैनत्व की सिद्धि हो जाएगी, और जब हमारे इतने बड़े शासक ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया तो कहीं जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ साबित ना हो जाए, इसलिए वो उसको बताने से हिचकते हैं। लेकिन उसके जीवन की एक घटना, जब चंद्रगुप्त मौर्य, चूंकि उसका जो मंत्री था इसको चाणक्य बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं, दूसरा नाम उसका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र फेमस है। तो चाणक्य, चूंकि चाणक्य भले ही मंत्री था लेकिन वो किंग मेकर था, क्योंकि उसी ने चंद्रगुप्त की तलाश की थी कि इसको ही मैं राजा बना करके अपने उस मकसद में कामयाब हो पाऊंगा जिस मकसद को कामयाब बनाने के लिए मैंने कई दिनों से इंतजार किया है और धैर्य रखा है। और चंद्रगुप्त उनके मकसद को कामयाब करने में सबसे सटीक व्यक्ति उनको प्राप्त हुआ। उसको राज सत्ता देकर के राजा बना दिया और खुद मंत्री बन बैठा। और चूंकि चाणक्य के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि किसी की यदि बुद्धि ज़्यादा बढ़ जाए तो बोलते हैं वो चाणक्य है, वो सही दिशा में काम करे तब चाणक्य बोलना चाहिए, लेकिन गलत दिशा में काम करने वाले तुम चाणक्य बोलने लग जाते हो तो भी तुम्हें चाणक्य की परिभाषा सही से नहीं आती। तो बस बन गया, और जो भी अपने आसपास की जो भी बाधाएं थीं, जो भी अन्य राजा थे, सत्ताएं थीं, उन पर जो अपना आधिपत्य हासिल करना था, और जब उस मकसद में कामयाब हो गया तो हर व्यक्ति को अपने मकसद में कामयाबी के बाद या तो अभिमान खेल लेता है अथवा वैराग आ जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मकसद में कामयाबी के बाद वैराग आता हो, ये तो आम लोगों के लिए तो अभिमान सामने आ जाता है। चाणक्य ने सोचा मेरा काम पूरा हो गया, वैसे भी राजा तो चंद्रगुप्त हैं, मुझे जो कार्य करना था मैंने कर लिया। और आपको ज्ञात होकर के खुशी होगी कि चाणक्य भी संन्यास धारण कर लेते हैं। इस बारे में आपका भारतीय इतिहास मौन है, लेकिन जो हर जगह मौन के रूप में सामने आता है, गौण के रूप में सामने आता है, गुरु उसको जाकर के जग जाहिर कर देते हैं। इसलिए तो गुरु का स्थान इस भारतीय इतिहास में सर्वोपरि माना जाता है। चाणक्य जब सन्यास को धारण कर लिए, सन्यासी हो गए, अब चंद्रगुप्त को लगता है मैं यहाँ क्या करूँ, मुझे तो वैसे इस राजपाट से ज़्यादा सरोकार नहीं था। जिसको इस राजपाट से ज़्यादा रुचि थी, जब वो भी यहाँ से विरक्त हो गए, अब मैं यहाँ क्या करूँ। अब किसी मंत्री को राज्य छोड़ देना बहुत आसान है क्योंकि पूरी जिम्मेवारी राजा की है, लेकिन किसी राजा को यूं ही उस राज्य को छोड़ देना ये त्याग नहीं, पलायन माना जाएगा। और पलायन किसी भी व्यक्ति के लिए अहितकर माना जाता है और प्रजा के लिए तो बहुत बड़ा दुष्कर माना जाएगा। ऐसा मान करके वो अपने किसी उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और जब तक उसको उत्तराधिकारी नहीं मिलता और अंदर छटपटाहट है वैराग्य की, तो जब किसी वैरागी को देखता किस प्रकार के भाव करता, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। और जिन दीक्षा धारण करनी है, इस प्रकार के भाव ऊपर उठान ले रहे हैं, लेकिन मैं उसको प्राप्त कैसे करूं,
क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, सबका विश्वास है, और विश्वास जब मेरे ऊपर है तो किसी विश्वासघात व्यक्ति को नियुक्त करना भी मेरी जिम्मेवारी है। वो तलाश कर रहा है, और जब तक तलाश पूरी नहीं होती तब तक किसी दिगंबर साधु को देखता, आहार दान करते हुए किसी को देखता, अथवा स्वयं आहार दान करता, किस प्रकार के भाव करता, इस कुछ पंक्तियों में वह भाव आने वाले हैं। वो कहता कि एक दिगंबर मुद्रा की छोटी सी जरूरत आज मुझ जैसे सम्राट की सबसे बड़ी आवश्यकता बन पड़ी है। वो ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना और जागृत होकर सुनना, बहुत गंभीर बात है। क्या बोला? एक दिगंबर मुद्रा की छोटी सी जरूरत आज मुझ जैसे सम्राट की सबसे बड़ी आवश्यकता बन पड़ी है। क्या अर्थ हुआ पता आपको? अब हम देखो संकेत दे के बताते हैं इस बात को। एक दिगंबर मुद्रा की, देखो मुझे देखो, एक दिगंबर मुद्रा की छोटी सी जरूरत आज मुझ जैसे सम्राट की सबसे बड़ी आवश्यकता बन पड़ी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।